डायनासोर धरती पर 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक राज करते रहे। ये प्राचीन प्राणी अपने समय के सबसे शक्तिशाली और विचित्र जीव थे। उन्होंने हर प्रकार के परिवेश में जीवन को अपनाया और विकसित किया। त्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये तीन पीरियड्स देखे उन्होंने। हर पीरियड में नए नए प्रकार के डायनासोर्स विकसित हुए, जो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। कॉन्टिनेंट्स को खिसकते देखा, क्लाइमेट चेंज देखा, और उन्होंने खुद भी कितने सारे रूप और आकार बदले। ये पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन धरती पर उनका समय खत्म होने वाला था। एक ऐसा समय आया जब इनका अद्भुत सफर अंत के करीब था। 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया। एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया, जो इनके अंत का कारण बना। आइसिस डिजास्टर ने क्रिटेशियस पीरियड का एंड और पालियोजेनिक पीरियड की शुरुआत की। यह टकराव इतना प्रबल था कि इसने पृथ्वी के परिवेश को हमेशा के लिए बदल दिया। साइंटिस्ट्स इसे क्रिटेशियस पैलियोजेनिक या फिर केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट बोलते हैं। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो आज भी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसने धरती पर से ऑलमोस्ट 3/4 प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को खत्म कर दिया, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी ने अपने कई अनमोल जीवों को हमेशा के लिए खो दिया। केपीजी एक्सटिंक्शन एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड या कमेट के टकराने की वजह से हुआ था। इमेजिन करो, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पत्थर, जिसकी स्पीड का अंदाजा लगाना मुश्किल है, धरती की तरफ आ रहा है। यह आसमानी चीज मेक्सिको में युकातान पेनिनसुला से टकराए। इस टक्कर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली जितनी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉम बॉम्ब से भी बिलियंस गुना ज्यादा थी। टक्कर के बाद का सीन बहुत भयानक था। धरती पर जगह जगह भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फटने लगे। टक्कर से इतनी गर्मी निकली कि आसपास के पत्थर भाप बन गए और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे आज हम चिचुलुप क्रेटर के नाम से जानते हैं। यह सुपरहीटेड मटेरियल आसमान में गया और पिघले हुए पत्थर और आग की बारिश होने लगी, जिससे पूरी दुनिया में आग लग गई। इस टक्कर के झटके पूरी दुनिया में गए और हर तरफ तबाही मचा दी। सेक्शन 4, लंबी सर्दी का दौर। यह एक ऐसा दौर था जो पूरी पृथ्वी को बदल कर रख दिया। यह तो बस शुरुआत थी। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन मुश्किल से बचा था। इस टक्कर ने बिलियंस ऑफ टन सल्फर रिच डस्ट और डेब्री एटमॉस्फेयर में फैल दिए। यह धूल और राख ने पृथ्वी के आसमान को ढक लिया। इस मटेरियल ने सूरज की रोशनी को रोक दिया और पूरी धरती अंधेरे में डूब गई, एक्सट्रीम कोल्ड में चली गई। यह एक ऐसा दौर था जो कभी खत्म नहीं होता जैसा लगता था। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। यह एक ऐसा दौर था जो पृथ्वी के हर कोने को प्रभावित कर रहा था। सूरज की रोशनी न होने की वजह से टेम्परेचर बहुत कम हो गया। पृथ्वी पर हर जगह बर्फ और ठंड का राज था। फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे प्लांट सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं, बंद हो गया। प्लांट्स जीवन के लिए जरूरी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। सूरज की रोशनी के बिना प्लांट सूख गए और मर गए, जिससे पूरी फूड चेन बर्बाद हो गई। जीवन का हर रूप पृथ्वी पर मुश्किल से बचा था। सेक्शन 5, कूच टू बैच। केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट तबाही का एक ऐसा दौर था जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन धरती पर जीवन बहुत मजबूत होता है। कुछ स्पीशीज इस प्रलय से बच गए। चोट बरोइंग मैमल्स, जो इस एनवायरमेंटल डिजास्टर से बचे रहे, वो उस आईएसएस मुश्किल समय में भी जीवित रहे। बर्ड्स, जो एवियन डायनासोर्स के वंशज थे, एवोच भी ही बच गए। उनकी उड़ने की क्षमता ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों से बचने और खाने के नए स्रोत ढूंढने में मदद की। सेक्शन 6, एक नई शुरुआत। यह एक नए युग का प्रारंभ था, एक ऐसी कहानी जो प्रकृति के अनंत चक्र को दर्शाती है। केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट ने मेसोजोइक एरा यानी डायनासोर्स के युग का अंत कर दिया। यह घटना इतनी प्रबल थी कि इसने पृथ्वी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद सेनोजोइक एरा यानी मम्मल्स का युग शुरू हुआ। यह युग नए जीवन के लिए एक नए अध्याय का प्रारंभ था। जो इस एक्सटिंक्शन इवेंट में बचे थे, उन्हें एक ऐसी दुनिया मिली जो पहले वाली दुनिया से काफी अलग थी। यह नए जीवन के लिए नए अवसर लेकर आई। डायनासोर्स, जो लाखों सालों तक धरती पर राज करते रहे थे, अब नहीं रहे। उनका अंत एक नए युग का प्रारंभ था। इसे मैमल्स के लिए रास्ता साफ हो गया। उन्होंने नए हैबिटाट्स को अपनाया और नए स्थानों में अपना विकास किया। वे फैले और विकसित हुए, और धीरे धीरे उनकी वजह से आज ह्यूमन ममलियन लाइफ की इतनी विविधता देखने को मिलती है, जिसमें हमारी अपनी प्रजाति भी शामिल है। ये एक अनंत यात्रा थी जो आज भी जारी है। केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट ह्यूमन प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन कितना रेसिलिएंट है और हर अंत एक नए प्रारंभ का संकेत होता है।